आपने अंग्रेजी का मुताला करते हुए कभी देखा होगा कि बाज़ औक़ात जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है सी, वो काफ की आवाज़ देता है और बाज़ औक़ात वो सीन की आवाज़ दे देता है। यही आपने चीज़ नोटिस की होगी जी में, कि जी बाज़ औक़ात जीम की आवाज़ देता है और बाज़ औक़ात वो गाफ की आवाज़ देता है। इसके पीछे साइंस क्या है, आइए उस साइंस को देखते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज़ लिख लेते हैं साइकिल, एक लफ्ज़ लिख लेते हैं जाइंट और एक लफ्ज़ लिख लेते हैं गोट। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पहले वाला लफ्ज़ है हम इसको प्रोनाउंस करते हैं साइकिल। ये जो सी है ये सीन की आवाज दे रहा है साइकिल, और अगला जो सी है ये काफ की आवाज दे रहा है। ये अजीब सी साइंस है। यहां पर हम देखें इस लफ्ज को हम पढ़ते हैं जॉइंट। अब ये जो जॉइंट में जी है ये जीम की आवाज दे रहा है, और यहां पर इस लफ्ज को हम पढ़ते हैं गोट, यहां पर जी गाफ की आवाज दे रहा है। तो ये अजीब सी बात है, आइए इसको समझते हैं। तो असल में प्यारे दोस्तों बात यह है कि ये इसको हम कहते हैं सॉफ्ट साउंड एंड हार्ड साउंड ऑफ सी एंड जी। सी और जी की सॉफ्ट साउंड कौन सी होती है और हार्ड साउंड कौन सी होती है। फार्मूला और रूल जरा सुने कि अगर सी के बाद आ जाए आई या ई या वाई, तो फिर जो सी आवाज देगा उसकी हम आवाज को कहते हैं कि ये सॉफ्ट साउंड है, ये आवाज देगा सीन की। मिसाल के तौर पर हम क्या देते हैं कि ये लफ्ज होता है सीज, ई आ रहा है तो सीन की आवाज आ गई। इसी तरह हम कह सकते हैं कि सिलेंडर, सी के बाद वाई आ रहा है तो इसने सीन की आवाज दी सिलेंडर। इसी तरह हम कह सकते हैं आइसक्रीम। अब देखें सी के बाद ई आया तो सीन की आवाज दी। और अगर सी के बाद आई ई या वाई के अलावा कोई और लफ्ज आ जाए तो फिर वो जो सी की आवाज होगी वो होगी हार्ड साउंड। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कैट, सी के बाद ए आया तो उसने काफ की आवाज दी। इसी तरह हम कह सकते हैं कॉटेज, सी के बाद ओ आया तो उसने काफ की आवाज दी, ये हो गया कैट, ये हो गया कॉटेज। यही हाल जी के साथ है। मिसाल के तौर पर जी है हमारे पास तो इसकी जी के लिए भी वही फार्मूला है कि अगर जी के बाद आई ई या वाई आए तो इसकी आवाज जो है वो सॉफ्ट होगी, यानी ये जीम की आवाज देगी। मिसाल के तौर पर हम कोई लफ्ज दे देते हैं, देखें ये लफ्ज हमारे पास जिम, जी के बाद वाई आया तो ये जीम की आवाज इसने दी। इसी तरह हम कह सकते हैं जर्म, जरासीम को कहते हैं, जी के बाद ई आया तो इसने सॉफ्ट आवाज दी। यहां पर भी है जिम्नाजियम एक लफ्ज होता है, जी की आवाज आ रही है। इसके अलावा अगर ये आई ई या वाई के अलावा कोई लफ्ज इसके बाद आएगा तो ये आवाज हार्ड देगा, जैसे गोट होगी, गम, गोट, और ग्लोटिस, ग्लिटर्स। तो ये सारे अगर जी के बाद आई ई या वाई आए तो जी जीम की आवाज देगा, जिसको हम सॉफ्ट साउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिम, जर्म, जिम्नाजियम। और अगर जी के बाद इनके अलावा कोई और लफ्ज आ जाए तो वो गाफ की आवाज देगा, जिसको हम कहते हैं हार्ड साउंड, जैसे गोट और गम, ग्लोटिस, ग्लिटर्स वगैरह में। यही हाल सी का है, जैसे कि सी की सॉफ्ट साउंड तब होगी जब सी के बाद आई ई या वाई में से कोई लफ्ज आएगा तो सीन, जो सी है वो सीन की आवाज देगा, जैसे सीज, सिलेंडर, आइसक्रीम में आइस वगैरह। और अगर इन अल्फाज के अलावा कोई और अल्फाबेट आ जाएगा तो सी काफ की आवाज देगा, जिसको हम हार्ड साउंड कहते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये पूरी अंग्रेजी में ही ये लॉ अप्लाई होता है। बाज जो है वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये बड़ा मशहूर लफ्ज पढ़ते हैं गर्ल, लड़की को कहते हैं। अब इसमें जी के बाद आई आ रहा है लेकिन ये यहां पर हार्ड साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये कुछ ही केस हैं, एक्सेप्शनल केस हैं जो बहुत थोड़े हैं।